हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एनसीईआरटी की सीरीज में हम एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम क्लास 3rd की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्योहार मनाएं एक साथ। ये एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कैसे हम त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं। साथ के साथ यहाँ आपको कुछ अलग अलग राज्यों के त्योहार दिए गए हैं और टॉपिक भी आपको दिया गया है फूलों का त्योहार। तो इन फूलों के त्योहार इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि कैसे आपको फूलों का भी विशेष त्योहारों में, हर त्योहार के अलग अलग त्योहारों में अलग अलग तरह के फूलों का विशेष महत्व होता है। साथ के साथ आपको ये भी बताया गया है कि जैसे ही शरद ऋतु खत्म होती है, उसके बाद आपकी क्या आती है, बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु में क्या होता है, चमकीले चमकीले आपके फूल खिले हुए होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप लोगों के अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। जैसे बसंत ऋतु में होली को मनाया जाता है, उसमें सरसों के पीले फूलों का विशेष महत्व है। उसी तरीके से यहाँ अलग अलग राज्यों के अलग अलग आपको त्योहार दिए गए हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो देखिए, सबसे पहले फूलों का त्योहार। फूलों के त्योहार में सबसे पहला जो आपको त्योहार दिया गया था आपके एनसीईआरटी में, वो था टूलिप का त्योहार। ये टूलिप का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये टूलिप का त्योहार आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मनाया जाता है। यहाँ पे कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आपको टूलिप का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर टूलिप के फूलों का विशेष महत्व है। इस टूलिप के फूलों से इस त्योहार में सजावट की जाती है और ये पूजा की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये आपका टूलिप का त्योहार मनाया जाता है, और यहाँ पर इस टूलिप के फूलों की पूजा की जाती है। बहुत खुशियों के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दी हुई होती है यहाँ आपके एनसीईआरटी में, हाक। कि हाक क्या है? हाक आपका एक कश्मीरी व्यंजन है। हाक आपका क्या है? एक कश्मीरी व्यंजन है जो गरम चावलों के साथ खाया जाता है। एक तरह का कश्मीरी व्यंजन है। ये एक पत्तेदार सब्जी होती है जो गरम चावलों के साथ खाई जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। सबसे पहला आपका क्या होगा, टूलिप का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में आपको दिया जा सकता है। साथ के साथ आपको दिया होगा हाक। हाक क्या है? एक कश्मीरी व्यंजन है। ये क्या है? एक पत्तेदार सब्जी है जो किसके साथ खाई जाती है? गरम चावलों के साथ खाई जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद है बुरांस का त्योहार। बुरांस का त्योहार बुरांस के फूलों से मनाया जाता है। बुरांस के फूल का आपसे कलर पूछा जा सकता है, तो बुरांस के फूल क्या होते हैं? बुरांस के जो फूल है वो चमकीले लाल रंग के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? चमकीले लाल रंग के होते हैं। देखिए, ये भी बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो बुरांस का त्योहार है, बुरांस का त्योहार भी आपका क्या है? बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला बुरांस का त्योहार है। इसमें क्या किया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड और जम्मू में। ठीक है, उत्तराखंड और जम्मू में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड और जम्मू में मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो क्या क्या होता है कि बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो उत्तराखंड और जम्मू में मनाया जाता है। इसमें बुरांस के लाल चमकीले फूल तथा सरसों के पीले फूलों का प्रयोग करके ये त्योहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक और त्योहार क्या है? बुरांस का त्योहार, जो जिसमें बुरांस के लाल चमकीले फूल और सरसों के पीले फूलों से जो घर के मुख्य द्वार होते हैं उनको सजाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दो त्योहार आपको बता दिए गए हैं। एक आपका टूलिप का त्योहार, वो भी बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और एक आपका बुरांस का त्योहार। बुरांस के फूलों का कलर आप लोगों से पूछा जा सकता है। कैसे कलर होते हैं? चमकीले लाल रंग के होते हैं। ये बुरांस का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। साथ के साथ आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि किस ऋतु में मनाया जाता है? आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद आपका आता है कि विशु का त्योहार। विशु का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है।
इसमें क्या करते हैं ये लोग अमलतास के पीले फूलों, और इसमें किस, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस फूल का, अमलतास, अमलतास के पीले फूलों और जो फल होते हैं उन ताजे फल होते हैं, उन फलों को प्रयोग करके ये लोग विषुकनी बनाते हैं। विषुकनी क्या होता है? विषुकनी इनके यहाँ क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की का रिवाज, एक अलग तरह का रिवाज है, जिसमें ये लोग अमलतास के पीले फलों और क्या, इन पीले फलों और आपके पीले फूलों और जो ताजे फल हैं उनको प्रयोग करके एक रिवाज होता है, कुछ आपका डेकोरेटिव टाइप बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो नव वर्ष का जो पहला दिन होता है केरल में, नव वर्ष के पहले दिन आपका विशु का त्योहार मनाया जाता है। और इसमें नववर्ष के जो पहला दिन होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं, रात को विषुकनी बना के छोड़ते हैं, जिसमें ये अमलतास के पीले फूलों को और साथ के साथ कुछ फलों का प्रयोग करके और कुछ सब्जियों का प्रयोग करके इसे बनाते हैं। और इनके यहाँ ऐसी मान्यता है, ऐसा रिवाज है कि जैसे ही सुबह के समय आपका जो नव वर्ष का पहला दिन है उसकी पहली सुबह अगर आप लोग विषुकनी को देखते हैं या इन पीले फूलों को और उन ताज़ी सब्जियों को और फलों को देखते हैं तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो विषुकनी क्या है? विषुकनी केरल में एक रिवाज है जो क्या है, नववर्ष के पहले दिन अगर आप लोगों का जो इन शुभ चीज़ों पर आप लोगों की नज़र पड़ेगी तो आपका पूरा साल क्या होगा, पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। दूसरा आपका है सरहुल का त्योहार। सरहुल का त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है आपका सरहुल का त्योहार। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें ये मतलब इस त्योहार में क्या होता है, इस त्योहार में जो सरहुल होता है, सरहुल में आपके जो झारखंड के लोग होते हैं वो पारंपरिक वस्त्रों को पहनते हैं और उसके साथ साथ ये साल या सलखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हुए जाते हैं। पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर साल या सलखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हुए जाते हैं। साथ के साथ ये कुछ आपके जो साल के जो ताजे के पीले फूल होते हैं, साल के फूलों का और अंकुरित अनाज को लेकर जाते हैं और पृथ्वी और सूर्य देवता को नमन करते हैं, आदर के रूप में उनको पट चढ़ाते हैं। और साथ के साथ ये वहाँ ढोल और नगाड़ों के साथ और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ नाच गाना करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है कि सरहुल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इसमें झारखंड के लोग जो होते हैं, झारखंड के लोग पारंपरिक वस्त्रों को पहनते हैं और पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर एक जुलूस निकालते हुए साल के पेड़ तक जाते हैं और साल के पेड़ से ताजे फूलों को लेकर और कुछ अंकुरित अनाज को लेकर वहां से पृथ्वी और सूर्य देवता को आदर सम्मान में अर्पित करते हैं। साथ के साथ ये लोग क्या करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप लोगों को दिया होता है कि कुछ आपको व्यंजन है आपके, ये एक तरफ और दूसरी तरफ आपके त्योहार है कि किस व्यंजन को किस त्योहार पर बनाया जाता है। सबसे पहले आपका है ठेकुआ व्यंजन। तो ये कब बनाया जाता है? छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है। पीठा व्यंजन आपका मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। खजूर केक आपका क्रिसमस में बनाया जाता है। गुंजिया आपकी होली में बनाई जाती है और सधा आपका ओणम पर बनाया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर आता है आपका होली के एक व्यंजन है, ये होली पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में आपका क्या बनाया जाता है? होली के। और सेवैया आपका क्या है? ईद पर आपकी सेवैया बनाई जाती है। देखिए आपका लगभग 40 पेज का ये चैप्टर है, उनमें से एनसीईआरटी का सार निकाल के आप लोगों को इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपका कोई भी टॉपिक न छूटे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे आपसे त्योहारों के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे उनके राज्य के बारे में पूछा जाता है। ये जितने भी त्योहार है ये सब बसंत ऋतु में होने वाले त्योहार है और फूलों से संबंधित है। आपको फूलों का त्योहार देकर भी पूछा जा सकता है कि किस फूल का प्रयोग किया जाता है, और फूल के रंग को भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अमलतास के बारे में आपसे पूछा जाए तो अमलतास का फूल कैसा है? अमलतास का फूल है आपका पीला फूल।
तो यहाँ तक देखिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा और समझते हुए नोट्स बनाते हुए जाइएगा। विविधताओं को ध्यान में रखते ही उसकी एकता का प्रतीक आप लोगों को बताया गया है हिमालय पर्वत के बारे में, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको आपके चैप्टर में हिमालय पर्वत के बारे में दिया गया है कि कुछ जैसे आप लोगों का है कि कुछ और जाने, एक टॉपिक आपको एक कॉलम दिया होता है एक्टिविटी में, तो उस एक्टिविटी बेस में आपको दिया हुआ है हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत आपका विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है, जो कहाँ है? भारत के उत्तर में है। कहाँ है? भारत के उत्तर में। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है कि विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला कौन है? हिमालय पर्वत। और कहाँ है? भारत के उत्तर में। इसका अर्थ है, हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। आप लोगों से हिमालय का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो इसका अर्थ है आपका बर्फ का घर। इसी हिमालय पर्वतमाला में या इसी पर्वतमाला में आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? आपकी माउंट एवरेस्ट वो है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जो विश्व की सबसे चोटी है सबसे ऊंची, वो कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय पर्वतमाला में है, लेकिन ये भारत के अंदर नहीं है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में यह स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 मीटर ऊंची ये क्या है? चोटी है। देखिए यहाँ आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत कहाँ है? भारत के उत्तर भाग में है। हिमालय पर्वत क्या है? विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है। इसका अर्थ क्या है? हिमालय का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर, हिम बर्फ का घर। उसके साथ साथ जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है? हिमालय में है। किस देश में है? भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,848। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर आपके चैप्टर में एक्टिविटी बेस, मैंने पहले बताया था कि आपके चैप्टर एक्टिविटी बेस ज़्यादा है, तो उन्हीं एक्टिविटी में आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान आप लोग क्या करते हैं? अलग अलग सिंबल को देखते हैं, उन सिंबल का क्या अर्थ है। सबसे पहले अगर ये सिंबल देखिए, इस सिंबल का अर्थ है व्यक्ति काम पर है। उसके बाद ये आपका अगर हॉर्न टाइप इस तरह से क्रॉस किया हुआ है हॉर्न बनाकर, तो क्या है इसका अर्थ? कृपया हॉर्न न बजाए। उसके बाद अगर आपको इस तरीके से एरो, यू शेप में एरो दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यू टर्न आपको नहीं लेना है, यू टर्न आपका मना है। फिर इस तरह से अगर आपको डिवाइडर टाइप दिखाया हुआ है, तो ये क्या है? आपका गति अवरोधक। फिर अगर इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे बच्चे जाते हुए अगर आपको दिखाए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? आगे विद्यालय है। और अगर इस तरीके से कोई कार या गाड़ी वगैरह आपको बनी हुई दिखाई हुई है, क्रॉस किया हुआ है, तो इसका अर्थ है यहाँ वाहन खड़ा न करे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा आज का चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।